हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में अपन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में सूक्ष्मदर्शी के सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में चर्चा की थी और ये जो अपने पास पार्ट है वो सूक्ष्मदर्शी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट सरल सूक्ष्मदर्शी जो अपन इससे पिछले वीडियो में चर्चा की थी, और यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाके आप सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में, बोले तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में डिफरेंस क्या है? बात करें तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में अधिक आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बोले तो अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। छोटी से छोटी वस्तु का भी प्रतिबिंब अपने पास जो इमेज होती है वो स्पष्ट बना के दिखाई देती है। ठीक है, तो अपने पास में अधिक आवर्धित प्राप्त करने के लिए, बोले तो अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बना प्राप्त करने के लिए अपने को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अपने पास दो लेंस होते हैं बेटा। दो लेंस यहां पे होते हैं, एक लेंस छोटा होता है, एक लेंस बड़ा होता है। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, धातु की पाइप लेते हैं बेटा। तो इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में सबसे मोस्ट है बेटा डायग्राम। कभी कभार एक नंबर का अपने एग्जाम में डायग्राम पूछ लेता है। ठीक है, तो अपन पहले बात करते हैं डायग्राम के बारे में। डायग्राम थोड़ा बड़ा है तो यहां अपन बनाने की कोशिश करते हैं बेटा। तो एक ये लेना आप, ये एक पाइप आपके पास में, माना कोई भी धातु का पाइप है, किसी प्रकार से आप ये पाइप ले सकते हैं। यहां पे आपको एक छोटा लेंस लेना है बेटा। ये आपने एक ही छोटा लेंस यहां पे लिया। ठीक है, बड़ा लेंस आपको, छोटा लेंस आपको बाएं तरफ लेना है, बड़ा लेंस आपको दाएं तरफ लेना है, राइट साइड में लेना है। छोटे लेंस की पूरी प्रक्रिया होने के बाद में आपको बड़ा लेंस बनाना है, उससे पहले आपको बड़ा लेंस नहीं बनाना है। ठीक है, तो बात करें तो अपन ये जो पाइप है अपन इसको मुख्य एक्सिस मान सकते हैं बेटा। ये आपका प्रकाश के अंदर है और अपना जो लेंस है वो अपना उत्तल लेंस है। ठीक है, तो अपन उत्तल लेंस में यहां अपन बात करें तो अपना ये फोकल पॉइंट होता है। ठीक है, मुख्य फोकस बिंदु होता है। जितने डिस्टेंस अपन ये लेते हैं अप्रोक्सीमेट अपन यहाँ ये फोकस बिंदु अपन लेते हैं। तो ये जो पॉइंट शो हो रहा है वो अपने इस लेंस के फोकस बिंदु शो हो रहे हैं बेटा। अभी जो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमने बात की थी, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो हमने इस प्रकार से लेंस लिया था, लेंस लेने के बाद में यहां आपने मुख्य फोकस बनाया था। ठीक है, तो वहां वस्तु को आपने प्रकाश के अंदर और मुख्य फोकस के बीच में आपने रखा था। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को प्रकाश के अंदर और मुख्य फोकस के बीच में आपने वस्तु को रखा था बेटा। ठीक है, तो उसकी जो इमेज बनी थी वो अपने आगे तो बनी नहीं थी, पीछे अपने पास इमेजिनरी बनी थी, काल्पनिक इमेज बनी थी। ठीक है, तो इससे यहां पे जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है इसके अंदर वस्तु को अपन एफ और प्रकाश के अंदर ओ के मध्य नहीं रखेंगे बेटा, अपन वस्तु को एफ के पीछे रखेंगे। ठीक है, बोले तो सी और एफ के बीच में बोल दो आप। ठीक है, सी के पीछे भी नहीं रखना आप, सी के पीछे, या फिर यहां पे अपन बात करो तो ये अपना 2F पॉइंट आएगा, तो आप क्या करना, एफ के पीछे रखना है। तो यहां आपने वस्तु को, ये वस्तु को रख दिया, माना सपोज ये वस्तु अपना ए और बी है बेटा। तो अपन बात करें लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के नियम की, तो समांतर जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा मुख्य फोकस होकर गुजरती है। समांतर जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है बेटा। ठीक है, और बात करें प्रकाश के अंदर से जाने वाली प्रकाश किरण बिना मोड़े सीधी ही निकल जाती है। ठीक है, ये थोड़ी लाइन आप सीधी ड्रॉ कर लेना अपने स्केल से। ठीक है, तो यहां पे अपनी इमेज बन गई, प्रतिबिंब अपने को प्राप्त हुआ इस लेंस के द्वारा। यहां अपनी वस्तु रखी है, तो ये समांतर, देखो यहां पे एरो इस प्रकार लगा सकते हो बेटा। ये आपतित किरणें लेंस से निकलने के बाद में अब ये दोनों किरणें अपनी अपवर्तित किरणें हैं, रिफ्रैक्शन रे अपने पास यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो किरणें यहाँ पे मिलेगी तो यहाँ अपनी इमेज बन गई बेटा। तो ये आपकी जो इमेज है, इस इमेज को अपन कहते हैं, यदि ये ए बी है तो इसको नाम आप दोगे बेटा ए डैश, और बी डैश आप नाम ले सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद में देखो हमने यहाँ पे वस्तु को एफ के पीछे क्यों रखा है। यदि एफ और ओ के बीच में रखते हैं वस्तु को बेटा, तो आप वस्तु जब यहां रखते हैं तो आपकी इमेज है, जो प्रतिबिंब है वो आपका
यहां आभासी बनता है और किसके पीछे बनता है, बिंब के पीछे बनता है, ठीक है। इसलिए अपन क्या करेंगे, चूंकि अपने को दूसरा लेंस काम में लेना है, इसलिए जो यहां पे इस लेंस के पास में देखो, इस लेंस को अपन अभिदर्शक लेंस भी कहते हैं बेटा, इस लेंस को अपन अभिदर्शक लेंस भी कहते हैं, इसको अपन ऑब्जेक्ट लेंस भी कहते हैं, इसलिए अपन इसको लेंस ऑफ ओ कहते हैं बेटा, LO कहते हैं, यहां ओ नोटेशन है, ठीक है। तो इसको अभिदर्शक लेंस कहते हैं, क्योंकि ये लेंस किसकी तरफ रखा होता है बेटा, वस्तु की तरफ रखा होता है। अब इतना होने के बाद में यहां एक दूसरा लेंस लेोगे, वो लेंस अपने पास में इस लेंस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए बेटा, इस लेंस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो आप यहां पे क्या करोगे, यहां एक बड़ा लेंस बनाओगे बेटा, ऐसे, ये आपने एक बड़ा लेंस लिया, याद रहे बेटा, यहां पे जो इस बिंब का यहां प्रतिबिंब बन चुका है, उसकी जो ये लेंस ले रहे हो उसकी जो हाइट नीचे है वो इससे अधिक आनी चाहिए बेटा, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि इससे बड़ा ले ले, बट ये आपके पास में जो इसकी ये प्रतिबिंब बना है ना इस लेंस के द्वारा, तो ये वाला लेंस की जो नीचे की साइज है वो इससे हाइट से नीचे तक अपने पास जानी चाहिए, जिससे पर डायग्राम सही बन पाएगा, ठीक है। तो यहां आपके पास में ये B' हो गया, ये आपका A' हो गया। अब इस लेंस को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है, ये जो बड़ा लेंस अपन ले रहे हैं, इस लेंस को ऐसे व्यवस्थित करना है कि इस लेंस का ये जो प्रतिबिंब है, इमेज, इस लेंस का ये जो प्रतिबिंब है वो इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बने। क्योंकि ये लेंस है और लेंस का अपने पास क्या होता है बेटा, फोकस बिंदु होता है। तो यहां बात करें तो इस लेंस का सपोज यहां पे आपके पास में F पॉइंट है, ठीक है। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी अप्रोक्सीमेट अपन इस तरफ लेते हैं, तो आपका ये जो पॉइंट है ना वो अपने पास कौन है, F। अब ये F पॉइंट किसका है, ये F पॉइंट अपने पास इस बड़े वाले लेंस का है, ठीक है। तो इस बड़े वाले लेंस के फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच में देखो, बड़े वाले लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में इस लेंस का ये प्रतिबिंब बना है, इस लेंस का ये प्रतिबिंब इस लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बना है। इसमें मेन मुख्य बात समझने की यही है बेटा, यदि अपने को डायग्राम सही से समझना है और डायग्राम आपको समझ में आ रहा है तो कैलकुलेशन में कोई समस्या नहीं आएगी। ये इनमें मैं अपने पास डायग्राम है बेटा, तो डायग्राम आप समझ रहे हो अच्छे से, तो कैलकुलेशन स्वतः हो जाएगी, यदि आपको पिक्चर वाली कैलकुलेशन आपको आती है तो ये जो अपनी इमेज है, ये प्रतिबिंब बना है, वो इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बनना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। साथ में बेटा इस लेंस को अपन देखो, ये लेंस अपनी आंख की तरफ होता है, ठीक है। यहां अपनी आंख लगी हुई, अपन जो जिस भी वस्तु को देखेंगे तो अपन यहां से देखते हैं, इसलिए ये लेंस अपनी आंख की तरफ होता है, इसलिए इस लेंस को अपन अभिनेत्री लेंस कहते हैं। और ये लेंस अपनी वस्तु की तरफ रखा हो, चूंकि यहां पे अपने पास क्या है बेटा, वस्तु है, तो ये लेंस वस्तु की तरफ है, तो इसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। साथ के अंदर अपने पास में ये जो लेंस अपने पास में है बेटा वो आंख की तरफ होता है, इसलिए इसको अपन अभिनेत्री लेंस कहते हैं। और अभिनेत्री लेंस के लिए अपन इसको लेंस ऑफ ई बोले तो आई के लिए यहां पे नोटेशन आ रहा है, और इसको अपन बोलेंगे बेटा अभिनेत्री लेंस, अभिनेत्री लेंस कहते हैं बेटा इसे, ठीक है। इसलिए याद रखिए बेटा, देखो आप कंफ्यूज नहीं होना है, यहां ये पॉइंट भी आपने F दिया है, ये भी F दिया है, ये भी F, तो अपने पास 4 F हो गए, इसलिए अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए अपन क्या करेंगे, जो अभिदर्शक लेंस के जो फोकस बिंदु है उसको आप FO देना। यहां याद रखिए बेटा, आप F और O ऐसे नहीं लिखना है, यहां पे F के पास में O नोटेशन देना आपको, ठीक है। तो यहां पे ये FO और यहां पे आपके पास में ये FO, तो अपने पास फोकस पॉइंट किसका हो गया बेटा, O क्या शो कर रहा है, अभिदर्शक लेंस का। और यहां पे लिखना है बेटा आपको FE, अपने पास फोकस बिंदु अभिनेत्री लेंस का, फोकस बिंदु अभिनेत्री लेंस का। तो ये नोटेशन आप FE और FO दोगे तो आप कंफ्यूज नहीं हो पाओगे, ठीक है। इतना करने के बाद में अब फिर से अपने पास वही प्रकाश के अपवर्तन के नियम अपन लेंस के द्वारा अपने यहां फॉलो करते हैं। तो क्या होगा बेटा, देखो अब इस लेंस के लिए ये जो इस लेंस का प्रतिबिंब है, इस लेंस के लिए इस लेंस का जो ये प्रतिबिंब है वो A' B' इस लेंस के लिए बिंब का काम करेगा, अपने पास में ऑब्जेक्ट का काम करेगा बेटा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, बिंब है। बिंब है तो अपने पास देखो प्रकाश किरणें समांतर चलती है, समांतर जाने के बाद हमेशा मुख्य फोकस से गुजरती है बेटा, ठीक है। ये पॉइंट आप F यहां बना देना, ठीक है, मुख्य फोकस होकर गुजरती है। साथ में अपन बात करें प्रकाशिक केंद्र वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी ही गुजर जाती है, बिना मुड़े सीधी ही गुजर जाती है।
अब अपन देखते हैं कि आगे इन किरणों को, चूंकि अपन को बनाना है प्रतिबिंब बेटा, और आपकी जो आंख है वस्तु को देख रहे हैं वो आंख आपकी यहां पे स्थित है बेटा, ठीक है। जो नेत्र है, मानव नेत्र, ये आपका यहां पे है। तो अपन देखते हैं कि जो ये इस लेंस का ये प्रतिबिंब है, इस लेंस के लिए जो बिंब का काम कर रहा है, ये इस लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, और जब भी लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कोई वस्तु रखी होती है, उस कंडीशन में आपकी जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो आभासी बनता है। इसलिए ये किरणें, ये प्रकाश किरणें जो आगे जा रही है, आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, इसलिए अपन क्या करते हैं, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है वो आगे बढ़ रहा है बेटा, ठीक है। तो आगे मिलने के चांस कम है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इन प्रकाश किरणों को अपन पीछे की ओर ड्रॉ करते हैं बेटा। जब इन प्रकाश किरणों को अपन पीछे की ओर ड्रॉ करते हैं तो उस केस में अपने पास में देखो ये कहीं ना कहीं जाके अपने को मिलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि आपको इस लेंस के पहले ही बने या सर बाद में बने, ये कहीं पर भी आपकी जहां सही बने वहीं भी आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो यहां इस प्रकार से आप, ये आपका इस लेंस के द्वारा ये अपना अंतिम प्रतिबिंब बन गया बेटा, ठीक है। इसलिए जब इसको ये बिंब का यहां प्रतिबिंब बना तो इसको नाम हमने ए डैश बी डैश दिया, और अब इस बिंब का इस लेंस के द्वारा ये प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए इसको नाम अपन ए डबल डैश बी डबल डैश नाम देंगे बेटा, ठीक है। आपकी आंख को ये सब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ओनली आपकी आंख को ए डबल डैश बी डबल डैश दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो अपने पास में अधिक आवर्धित क्यों है, ये अपने पास में अधिक स्पष्ट क्यों दिखाई देता है। देखो छोटी वस्तु है बेटा, छोटी वस्तु को इस लेंस ने पहले इतना बड़ा किया, फिर अब ये अपने पास में ये लेंस क्या करेगा, इसको ये जो अपने पास में बिंब बन चुका है इस लेंस के लिए, ये इसको फिर से इतना बड़ा करके अपने पास दिखाएगा। तो छोटी वस्तु को, ये जो एक्चुअल रियल वस्तु अपने पास ये है, उसकी जो इमेज है उसका प्रतिबिंब बने को ये दिखाई देगा इस आंख के द्वारा। तो छोटी वस्तु को और बड़ा करके देखना अपने पास में सूक्ष्मदर्शी में ही संभव है बेटा, ठीक है। तो अपन ने ये आपके पास में ए डैश बी डबल डैश प्राप्त हो चुका है, ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। याद रहे बेटा, इसमें अपने पास कोई डिस्टेंस वगैरह दो कहां से कहां तक देनी है। तो देखो इस लेंस के लिए ये बिंब है बेटा, तो आपको यहां से यहां तक की जो दूरी, क्योंकि बिंब दूरी बेटा यू लेते हैं, बट लेंस कौन सा है, अभिदर्शक, इसलिए इसको यू ओ नाम देना। और रही बात लेंस के, यदि अपन इधर जा रहे, आपतित प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत जा रहे, तो चिन्ह किसका लेना आपको, माइनस, तो ये किसका रहेगा, माइनस। फिर इस लेंस का जो अपने पास प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब आपके पास ये रहा बेटा, ए डैश बी डैश। तो आपको यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस लेनी है, ये आपको लेनी है वी ओ लेनी बेटा, ठीक है। ओ किसके लिए, अभिदर्शक के लिए, वी किसके लिए, प्रतिबिंब दूरी के लिए बेटा, ठीक है। इमेज डिस्टेंस के लिए बात करते हैं। अब इस लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब है वो किसका काम करेगा बेटा, बिंब का काम करेगा। इसलिए इस लेंस से यहां तक की जो डिस्टेंस लेनी है, ये डिस्टेंस आपकी यू होगी बेटा। क्योंकि इस लेंस के लिए बिंब है तो बिंब दूरी अपन यू लेते हैं, यू लेंगे तो आपके पास में ये डिस्टेंस ये यू होगा, और साथ में अभिनेत्री है तो इसको अपन यू ई कहेंगे, और ये चिन्ह किसका आएगा बेटा, माइनस का। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि इस लेंस की बात कर रहे हैं, तो इस लेंस, ये डिस्टेंस अपने पास इस लेंस से अपने पास इस तरफ जाना पड़ा, और वस्तु यहां पे है, प्रकाश किरण इधर, डिस्टेंस इधर, दोनों फिर से क्या है अपने पास में अपोजिट डायरेक्शन में अपने पास यहाँ पे, ठीक है बेटा। और इस लेंस का ये बिंब है, इस लेंस का ये जो बना है ए डबल डैश बी डैश, ये अपने पास क्या है बेटा, प्रतिबिंब है। इसलिए क्या करना है आपको, यहां से ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको यहां पे बेटा ड्रॉ कर देनी है, v होगी, और अभिनेत्री की है तो अपन वी ई लेंगे, और चिन्ह किसका लेंगे अपन, माइनस का लेंगे। तो सिंपल अपने ये जो इसके अंदर यू ओ कहाँ होगा, यू ई कहाँ होगा, सब कुछ ये आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप खुद सेल्फ बनाना सीख जाओगे, कोई इनमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है इनकी बार बार प्रैक्टिस करना। अपन एक बार प्रैक्टिस करते हैं डायग्राम में, जैसे अभी आपने आप यहाँ पे सीखा, और आप घर जाके इनको दोबारा, जब भी घर जाएंगे बोले तो आप जब भी रफ कॉपी लेके इनको दोबारा प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आपका डायग्राम एग्जाम में नहीं बन पाएगा, ठीक है। और इस बार अपन बात करें 12th क्लास के लिए, तो ये जो टॉपिक है वो वेरी मोस्ट है, ठीक है।
यदि बात करें तो अपन गोलीय पक्ष द्वारा अपवर्तन, या फिर लेंस सूत्र बात करें, या फिर सूक्ष्मदर्शी से, डेफिनेट इन चार में से एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा बेटा, ठीक है। और क्वेश्चन का ऐसा भी नहीं कि अपने पास 1 नंबर में, आधे नंबर में आएगा, डायरेक्ट अपने पास 4 नंबर में आएगा। और इसमें तो अपने पास डायग्राम बनाना है, सिंपल इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो अभी जब जो भी टॉपिक्स की बात हुई है वो वेरी मोस्ट टॉपिक्स है सभी, और एग्जाम के लिए ऐसे चारों में से डेफिनेट 101% क्वेश्चन आपको कोई ना कोई एक जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब अपन सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन का मान ज्ञात करते हैं बेटा, मैग्निफिकेशन का मान फाइंड आउट करते हैं। मैग्निफिकेशन के लिए अपन क्या करेंगे, फिर से अपन क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे बेटा दर्शन कोण की परिभाषा से, दर्शन कोण की परिभाषा से। दर्शन कोण क्या होता है, विजुअल एंगल क्या होता है, इसके बारे में पहले अपन पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं बेटा। तो दर्शन कोण क्या होता है कि किसी वस्तु को अपन स्पष्ट देख सके नेत्र के द्वारा, बिना लेंस के द्वारा, बिना लेंस के द्वारा किसी वस्तु को अपन स्पष्ट देखते हैं। तो एक काम करते हैं, जो ये वस्तु अपन लिया है AB को अपन बिना लेंस के द्वारा अपन देखते हैं। तो बेटा ये आपकी वस्तु AB है, ये वस्तु आपकी A है, ये आप B है, और ये क्षैतिज है। आप यहाँ आँख के द्वारा इस वस्तु AB को, ये जो वस्तु है वो सेम यहाँ पे रख के बिना लेंस के द्वारा देखते हैं तो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। और वस्तु ये जो वस्तु रखी है वो नेत्र से न्यूनतम स्पष्ट दूरी पे है बेटा, यहाँ से न्यूनतम स्पष्ट दूरी D पे स्थित है, और चिन्ह किसका लेते हैं बेटा अपन, माइनस का लेते हैं। तो और इस कंडीशन में जो ये एंगल बनेगा, इस एंगल को अपन कहते हैं दर्शन कोण, बोले तो अपन कहते हैं बेटा अल्फा कहते हैं, ठीक है। तो इसको नाम फिर से आप, ये आपके पास में O है, इसको नाम आप देखो बेटा E एंगल, सॉरी E नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये आपका अभिनेत्री है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और इसको नाम आप T XYZ कुछ भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे आपने T नाम दिया बेटा। तो पहले अपन बात करेंगे इस डायग्राम से बेटा। तो देखो यहाँ पे एंगल ये 90 है, 90 के सामने ये आपका हाइपो बन गया, बोले तो कर्ण बन गया, कर्ण। और ये अल्फा के सामने ये आपका लंब बन गया, ये परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस बनेगा बेटा। तो अपन बात करते हैं त्रिभुज ABT से। तो यहाँ क्या होगा तुम्हारे पास में, फिर से tan काम आएगा बेटा। ये हाइट यहाँ पर भी काम आ रही, यहाँ पे भी आएगी, इसलिए एक तो अपन ये हाइट लेते हैं, साथ में ये डिस्टेंस आप जानते हैं। तो अपन लाल बटावा कक्का जब यूज लेते हैं तो आपके tan ही बनेगा अपने पास। तो tan अल्फा इक्वल होता है लंब बटे आधार होता है। लंब की बात करें तो ये आपके पास में लंब है बेटा AP, अपॉन आधार बोले तो आपके पास में है AT, ठीक है। तो यहाँ एंगल फिर से कम होने पर, एंगल कम होने पर अपन क्या करते हैं बेटा, tan अल्फा को अल्फा लेते हैं, और AB अपने पास सेम रहेगा। 80 डिस्टेंस है वो आपके पास में -D के इक्वल है। इक्वेशन नंबर अपन इसको 1 देंगे बेटा अभी, ठीक है। अब ये तो गया अपने पास अल्फा की वैल्यू, क्योंकि अपने पास आवर्धन निकालोगे तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन होता है बेटा बीटा अपॉन अल्फा, बोले तो प्रतिबिंब द्वारा बना आंख दर्शन कोण अपॉन बिंब द्वारा बना दर्शन कोण, ठीक है। तो अभी लिखते हैं, तो अब लिखते हैं बेटा चित्र से, ठीक है। अब लिखते हैं यहां संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के चित्र से, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे बेटा अपन, यहां पे अपने को ये पहचानना है कि देखो वस्तु आपकी ये है, इस वस्तु को इस लेंस ने इतना बड़ा करके दिखाया, फिर इस वस्तु को इस लेंस ने इतना बड़ा करके दिखाया, तो आपकी नेत्र को जो लास्ट में दिखाई दे रहा है वो आपको A डबल डैश B डबल डैश दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहां जो ये एंगल बनेगा ना, इस एंगल को अपन नाम देंगे बीटा बेटा। इस डायग्राम में लास्ट जो अपने को वस्तु दिखाई दे रही है, तो उस कंडीशन में यहां पे ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में आपका ये कोण कितना होगा बेटा, 90 होगा। तो इस त्रिभुज में फिर से मैं बार बार ड्रॉ कर रहा हूं, इस त्रिभुज में आपका ये 90 होने पर 90 के सामने ये जो लाइन है वो क्या बनेगी बेटा, कर्ण बनेगी, ठीक है, हाइफो। और यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल को नाम हमने यहाँ पे बीटा नाम दिया है। तो बीटा के सामने ये जो लाइन है सामने, ये क्या बनेगी अपने पास में, लंब बनेगी, और साथ में ये जो लाइन है वो अपने पास में क्या होगी बेटा, आधार होगी। तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो ट्राइंगल काम में लेने हैं बेटा, एक A डबल डैश B डबल डैश E, ये ट्राइंगल लेना है, साथ में एक ट्राइंगल लेना है बेटा A डैश B डैश E ट्राइंगल काम में लेना है। तो लिखेंगे बेटा त्रिभुज
ए डबल डैश बी डबल डैश और ये आपके पास में ई बेटा, तो अपन लिख देंगे ई से, या फिर से देखो बेटा ये हाइट ये रखना है और ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आप जानते हो बेटा सेम कितनी है, माइनस का वी है। तो फिर से अपने पास में यहाँ टेन ही आएगा, तो यहाँ लेंगे बेटा टेन बीटा इक्वल एल अपॉन ए होता है। तो एल बोले तो लंब, बेटा के सामने ये लंब है बेटा, ये कितना आपके पास में ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन आधार, आधार ये है बेटा, आधार आपका ए डबल डैश ई है बेटा। तो ए डबल डैश ई है, तो ए डबल डैश बी डैश डबल डैश आप वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, बट ए डबल डैश ई है। ए डबल डैश ई जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी है बेटा, माइनस का वी है। तो ये माइनस का वी, और फिर से एंगल कम होने पर टेन बीटा को अपन क्या लेंगे बेटा, बीटा के इक्वल लेंगे। तो यहाँ बीटा इक्वल ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन तुम्हारे पास माइनस का वी ई, यहाँ ई नोटेशन है, ठीक है। इक्वेशन नंबर देंगे बेटा अपन, इसको सेकंड देंगे। अब ट्रायंगल यूज लेते हैं बेटा आपके पास में, देखो यहाँ इस ट्रायंगल की बात करोगे तो यहाँ पर भी ये आपका 90 होगा और ये एंगल बीटा है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में इस ट्रायंगल में साथ में इस ट्रायंगल में ये जो एंगल बीटा आपका कॉमन है बेटा, तो ये बीटा है, ये 90 है, तो 90 के सामने फिर ये करना बन गया, ये बीटा होने पर ये आपका लंब बन गया, और ये फिर से क्या है, आधार है। ये लेंथ है वो आप जानते हो बेटा कितनी है, माइनस का यूई है। तो यहाँ फिर से बात करेंगे त्रिभुज, त्रिभुज किससे बेटा, ए डैश बी डैश, इससे बात करेंगे। तो ए डैश बी डैश से अपन बात करेंगे तो यहाँ फिर से क्या बनेगा, टेन बीटा बराबर लंब अपॉन आधार बनेगा। लंब अपने पास होगा, ये बीटा के सामने है, तो ये क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन में आधार कितना आपका ए डैश ई है बेटा। तो यहाँ से जो ए डैश बी डैश की वैल्यू अपन नहीं जानते हैं, बट ए डैश ई है, जो ए डैश ई है अपने पास माइनस यू ई के इक्वल है बेटा, ठीक है। और फिर से टेन बीटा कम होने पर टेन बीटा को अपन फिर से क्या मानते हैं बेटा, बीटा इक्वल ए डैश बी डैश अपॉन में माइनस का यू ई। इक्वेशन नंबर देंगे इसको अपन बेटा थर्ड, ठीक है। समीकरण 2 ये बीटा की इक्वल है, समीकरण 3 से भी अपन क्या मिला है, बीटा मिला है। तो अपन समीकरण 2 व 3 से लिख सकते हैं बेटा, तो लिखेंगे यहां पे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या मिलेगा बेटा, यहां बीटा इक्वल मिलेगा, यहां अपन कह सकते हैं बीटा इक्वल ए डैश बी डैश अपॉन माइनस का यू ई, और यहां चूंकि ये बीटा है और ये भी अपने पास में, तो यहां लिख देंगे ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में क्या मिला बेटा, माइनस का वी मिल चुका है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर अपन देते हैं, फोर्थ इक्वेशन देते हैं, ठीक है। तो अपने को बीटा मिल चुका है, अपने को अल्फा मिल चुका है। अब निकालते हैं अपन आवर्धन निकालते हैं बेटा। तो आवर्धन का अपने पास सूत्र होता है, ठीक है। तो आवर्धन जब फाइंड आउट करते हैं तो आवर्धन का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। अब अपन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन फाइंड करते हैं, निकालते हैं, तो इस कंडीशन में एक फॉर्मूला याद रखना है बेटा। यहाँ पे फॉर्मूला अपने पास क्या रहेगा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अपॉन बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये जो आपके पास एंगल होता है, इसको अपन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन होता है, आवर्धन को अपन सिंपल एम से डिनोट करते हैं। और अंतिम प्रतिबिंब बेटा, ये आपका अंतिम प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहां बना, इसका फिर से अपने पास यहां बना, तो ये प्रतिबिंब आपका यहां पे है। और अंतिम प्रतिबिंब जब यहां पे है तो आंख पे जो एंगल ये बन रहा है वो कितना आपका बीटा है, तो ये कितना आएगा आपका बीटा होगा। और बिंब द्वारा कितना बनेगा आपका बेटा, अल्फा बनेगा। तो बीटा और अल्फा को अपने को यहाँ पे पुट करना है। तो किस नंबर देंगे बेटा, फिफ्थ अपन देंगे। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 4 से अपन बीटा की ये वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। यही क्यों पुट करते हैं, इसके पीछे कारण बताएंगे बेटा आगे। हाँ, हालांकि जब अपने पास में ये ट्राइंगल्स यूज लेके अपन इससे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि ये पुट करो चाहिए आप ये पुट करो, बट ये पुट करने पर अपने पास में कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी बेटा। तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, ये बीटा अपने पास में है, तो बीटा की वैल्यू कितनी है, तो एम इक्वल अपने पास में बीटा कितना है बेटा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन कितना है बेटा, माइनस का यू ई अपॉन
एल्फा एल्फा अपने पास यहाँ पे रफ हो गया है। एल्फा की जो वैल्यू अपने पास मिलेगी बेटा वो कितनी मिलेगी, ए बी अपॉन कितने मिलेगी, माइनस का डी मिलेगी ना। इक्वेशन नंबर 1 दिया था, पहले आप देख चुके हैं या फिर स्किप करके पीछे देख सकते हैं बेटा। तो यहाँ जो एल्फा है वो एल्फा कितना मिलेगा आपको, ए बी अपॉन कितना मिलेगा बेटा, माइनस का डी मिलेगा। तो देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू अपने पास में कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो अपना माइनस डी ऊपर जाएगा और यू ई आपका नीचे आएगा। तो एम इक्वल अपने पास में हो गया ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इंटू अपने पास में ये डी आपका ऊपर जाएगा बेटा, और ये यू ई है वो आपका नीचे आएगा। बट दोनों माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया अपने पास में, यही कैंसिल कर देना बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ अपने पास में इन दोनों की वैल्यू अपने पास में पता नहीं है बेटा, किसकी वैल्यू अपने पास में, ए डबल डैश बी सॉरी ए डैश बी डैश की वैल्यू अपने पास पता नहीं है, ए बी की वैल्यू अपने पास पता नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, डायग्राम को यूज लेकर के इन दोनों की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं बेटा। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, त्रिभुज, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना बेटा, यहाँ आपके पास में दो त्रिभुज बढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो अपन ने ये त्रिभुज कहाँ में ले सकते हैं, देखो ध्यान से, ये ए बी ये ओ, ये त्रिभुज, ठीक है। और जब इस लाइन को मैं आगे लेता हूं, आगे लेने के बाद में जब ये देखता हूं तो एक त्रिभुज आपके पास ये बढ़ रहा है। अब इन दोनों की पहचान क्या है बेटा, देखो ऐसे बढ़ रही है त्रिभुज, ऐसे जाके इस प्रकार से जाकर के ये त्रिभुज आपके ऐसे बढ़ रहे हैं। तो इनमें पहचान, इनमें अपन क्या देखते हैं कि ये देखो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस करती है, तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो एक तो जितना एंगल ये बनेगा उतना एंगल आपका ये बनेगा, उतना ही एंगल अपना ये बनेगा। साथ के अंदर ये एंगल 90 होने पर ये एंगल भी कितना है बेटा, 90 है। तो इस केस में ये जो दोनों अपने पास ट्राइंगल है ना बेटा, ए बी ओ और साथ में ए डैश बी डैश और ओ, ये ट्राइंगल दोनों आपकी सर्वांग सम त्रिभुज है बेटा, ठीक है। तो अपन बात करेंगे त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ से। त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ से, ये दोनों कैसे त्रिभुज अपने सर्वांग सम है। और सर्वांग सम की डेफिनेशन क्या होती है, दोनों अपने पास कैसे बेटा, सर्वांग सम है, ठीक है। तो सर्वांग सम होने पर दोनों क्या करते हैं, जितनी अपने पास में ए डबल डैश है ना, तो इस हाइट और इस हाइट का जो रेशियो है वो इस लेंथ और इस लेंथ के इक्वल होता है बेटा, याद रखना। तो अपने पास में कितना है होने पर, सर्वांग सम होने पर ये हाइट कितनी बेटा, ए डैश बी डैश, ये कितनी है, ए बी है। उस कंडीशन में ये लेंथ कितनी है, ए डैश ओ, ये लेंथ है ए डैश ओ अपॉन ये लेंथ कितनी बेटा, ए ओ। तो इन दोनों का अनुपात इसके अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ इसको इक्वेशन नंबर अपन 6 देते हैं बेटा, और इसको इक्वेशन नंबर देते हैं अपन 7 देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 7 से ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू अपन समीकरण 6 में बेटा अपन यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है अपने पास, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी चाहिए और ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 पुट इन इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ अपने पास में m इक्वल कितना हो गया, ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल कितने बेटा, ए डैश ओ अपॉन में ए ओ मल्टीप्लाई वहां पे कितना है, डी अपॉन में यू इंटू यू ई, सॉरी है ना, यू ई, ये यहाँ ई नोटेशन है बेटा। ए डैश ओ अपने को वैल्यू है ना, तो यहां बात करेंगे किससे, चित्र से लिख सकते हैं। यहाँ पे चित्र से जो ए डैश ओ है बेटा, ए डैश आपका ये रहा, ओ आपका ये रहा, तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये आपकी वी ओ है बेटा, पहले ही बता चुके हैं आपको। रही बात अपने पास ए ओ की, तो ए ओ डिस्टेंस अपने पास कितनी है बेटा, माइनस का यू नोट है। तो ए है वो माइनस का यू ओ है बेटा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो अपने पास में एम इक्वल कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, ए डैश ओ की वैल्यू वी नॉट अपॉन यू नॉट, और ये किसका है, माइनस का, इंटू डी अपॉन में यू इंटू ई, ये माइनस आपका ऊपर जाएगा। तो m इक्वल कितना हो गया बेटा, माइनस का वी नॉट अपॉन में यू नॉट इंटू डी अपॉन में यू इंटू सॉरी यू ई, ये आपके पास में आवर्धन मिल चुका है किसका, संयुक्त सूत्र